ये है टेक वन टेलीविजन नेटवर्क और आप देख रहे हैं टेक वन चैनल। ये है टेक वन टेलीविजन नेटवर्क और आप देख रहे हैं टेक वन चैनल। हेलो एंड वेलकम टू मनी एंड इन्वेस्टमेंट। आई एम योर होस्ट पवन और आप देख रहे हैं टेक वन चैनल। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका खूबसूरत सा घर हो, लेकिन बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप अपने सपनों को साकार कर रहे हो, जब अपना घर बना रहे हो। अगर आप ये सोचें कि खुद से हम लोग सारा घर बना रहे हैं तो ये एक वाइज स्टेप नहीं होगा। हमेशा जब भी आप कभी घर बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिनके बारे में आपको कम नॉलेज होती है। सो इसीलिए जब भी कभी आप घर बनाएं तो एक आर्किटेक्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि जिन चीज़ों के बारे में आपकी नॉलेज कम है वो आपको एडवाइस दे सके और बता सके, ताकि फ्यूचर में आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मनी एंड इन्वेस्टमेंट में आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं और स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं सुरेश पुरी, जो आर्किटेक्ट हैं और जम्मू में ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वेलकम टू अ शो। हेलो। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आर्किटेक्ट वर्ड को किस तरह से डिफाइन करते हैं और साथ ही साथ क्या जरूरत है हमें एक आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट टर्म में, इंजीनियरिंग टर्म में तो एक इंजीनियरिंग फैकल्टी ही है, लेकिन सिंपल भाषा में अगर इसको हम जनरल पब्लिक को बताने के लिए एक्सप्लेन करना चाहें तो ये एक ऐसी फैकल्टी है जिसमें कि अगर लैंड है, सपोज उसमें कोई भी एक्टिविटी होनी है, जैसे होटल बनना है, हॉस्पिटल बनना है, या कोई स्कूल या रेजिडेंस बनना है, तो उसकी एक प्लान्ड इंक्लोजर जो हम बनाते हैं, एक प्लानिंग उसके लिए करते हैं, उस एक्टिविटी को प्लान करते हैं, वो एक आर्किटेक्ट का काम है। तो इस और दूसरा आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि क्यों करें, तो उसके लिए पहले तो हमारे जनरल क्लाइंट को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो क्यों जा रहा है। उसकी तो बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है। उसको एक से कोई घर बनाना चाहता है तो उसको वही चाहिए कि उसको पता है कि मेरे को 2-3 बेडरूम चाहिए, एक लॉबी चाहिए या ड्राइंग रूम चाहिए, लेकिन उसको एज ए होल प्लान कैसे करेगा, उसके लिए क्या बजट होगा उसका, उसके प्लानिंग में उसकी लाइफस्टाइल क्या रहेगा। यही पे एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एक एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपका काफी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं कि एक आम आदमी जिसे एक आर्किटेक्ट चाहिए, दोबारा इस सवाल पे मैं इंसिस्ट करना चाहूंगा, तो एडवांटेजेस लॉन्ग टर्म में क्या हो जाती हैं? आर्किटेक्ट किस तरह से गाइड करता है? आर्किटेक्ट तो बड़ी शुरू इनिशियली से ही करता है। कई लोगों को शायद पता नहीं हो कि जब वो एक प्लान या एक लैंड के लिए जाते हैं तो उसी वक्त उनको आ जाना चाहिए आर्किटेक्ट के पास। वो बताएगा उनको कि किस तरह की जगह है, उस जगह को देखेगा, एनालिसिस करेगा उसका कि रोड लेवल से डाउन है, रोड लेवल से अप है, तो उसके लिए उसका बजट वेरी तो नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंगली प्लान हो पाएगी कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि प्लाट का बिल्कुल नैरो है और पीछे डेप्थ में है, एरिया का ज़्यादा हो जाता है, और कई टर्म्स हैं जिसके लिए उसको शुरू में ही प्लान करता है जब घर बनाना, इवन लैंड के लिए आता है तो उसी वक्त उसको आना चाहिए हमारे पास। तो उसके बाद उसकी जो बाकी की स्टेजेस हैं, जैसे इसमें काफ़ी सारे फैकल्टीज़ इन्वॉल्व रहती हैं जो एक आर्किटेक्ट अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से हैंडल करता है। जैसे प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, उनको मैनेज करता है उनकी एक्टिविटीज़ को, और उसका नॉलेज उसको आर्किटेक्ट को है। तो वो उसका एक रोल मॉडल है इनका। हम क्लाइंट की तरफ से उसका सारा रोल अदा करते हैं कि उसको इतना नॉलेज नहीं है, प्लम्बिंग का पता नहीं है, उसको मार्केट से कोई सामान लाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बेटर हैं क्या नहीं हैं, उसका बजट उसमें आ रहा है, उस इन सर्कल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा एक आर्किटेक्ट प्लान करता है। तो आर्किटेक्ट का रोल यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि उसे स्केचेस और ड्राइंग्स अपने जो लोग उनसे बनवाते हैं उन्हें दे दें, या आर्किटेक्ट का रोल अंटिल द एंड रहता है जब तक कि एक फाइनल स्ट्रक्चर घर का, होटल का या हॉस्पिटल का बन नहीं जाता? वो तो मस्ट है, यही अवेयरनेस का आता है। जैसे छोटे टोन पे चलते जाएं तो वो स्मॉलर टोन ऐसे उधमपुर है या वो जगह, तो उन लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन इस लेवल तक है कि एक आर्किटेक्ट से प्लान लाएंगे और बाकी हम खुद बना लेंगे। लेकिन आर्किटेक्ट को एज ए होल एक पूरी बिल्डिंग बनाता है, वो एक शुरू प्लानिंग से लेकर टिल एंड तक ही उसका रोल है। अगर आप कहेंगे
कि सिर्फ हम प्लान्स ले लेंगे। तो उसको एग्जांपल दूंगा कि जस्ट आपको मैं बता दूं कि किसी गाड़ी का ये क्लच है, ये गियर है या ये ब्रेक्स हैं, तो अगर मैं बता दूंगा और ये ऐसे चलती है, ये चाबी ऑन होती है, आप चलाएंगे सीधी खड्ड में जाएंगे। उसको पूरी तरह ड्राइव कैसे करना है और एंड तक, गोल तक कैसे पहुंचाना है, ये आर्किटेक्ट का रोल है। तो उसको हर स्टेज में उसको गाइड करना है, कंट्रैक्टर को गाइड करना है, उसकी हर एक काम को सुपरवाइज करना है, वो आर्किटेक्ट का काम है। और जी साथ में ये जानना चाहूंगा कि जब भी कोई इंसान अपना घर बनाता है, चाहे एक कमरा बनाए, बाथरूम बनाए, उसका सपना रहता है जिंदगी का कि उसका घर बहुत खूबसूरत हो। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एक आर्किटेक्ट को कंसल्ट कर लिया जाता है, मान लीजिए कि मैं आपकी सर्विसेज लेना शुरू कर देता हूँ, तो पूरा प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है, चाहे वो पेमेंट का प्रोसेस हो या प्लिंथ डालना हो, या उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैंने जैसे पहले ही कहा कि शुरू में ही क्लाइंट को आ जाना चाहिए कि जैसे ही वो उसका माइंड ही बनता है। तो जनरली तो होता है कि कॉलोनीज कहीं कटी हुई हैं, लैंड्स मिली हुई हैं, तो चलो कई बार वो नहीं आता है उस चीज़ से, लेकिन इनिशियली ही उसको पहले जब हमारे पास आता है वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता है, और उसकी हम एज ए होल उसकी लाइफस्टाइल को भी जज कर लेते हैं, उसकी फैमिली से भी मिलते हैं और प्रेफर करते हैं कि उसका एग्जिस्टिंग घर भी देखें कि जैसा किस लाइफस्टाइल में वो रह रहा है, उस लाइफस्टाइल को ही आगे बढ़ाना है उसको। मैं ये नहीं है कि उसको यूरोपियन दे दूंगा। अगर जम्मू में रह रहा बंदा, डोगरा बंदा, उसका अपना एक लाइफस्टाइल है, या कश्मीरी है उसका अपना स्टाइल है, उसके गेस्ट हैं, उसके पूरे लाइफस्टाइल को मुझे स्टडी करना है बेसिकली। जो एक वेगली एक हमारा क्लाइंट इतना इनिशियली उसको पता नहीं होता है कि ये चीज़ें भी मैनेज करती हैं। एक अच्छा और बुरा घर देना उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है। ये नहीं है कि मैं उसको अच्छा एक बेस्ट घर दे दूं अमेरिकन के हिसाब से और जम्मू वाला घर ना दूं। तो आर्किटेक्ट की ये ड्यूटी भी है, और आर्किटेक्ट इस तरह से ही प्लान करता है कि घर जो है उसके अकॉर्डिंग बने, उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बने, और उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं सबसे पहले हम कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए रिक्वायरमेंट उसकी 3 रूम्स की है, साथ में लॉबी चाहिए, उसे किचन चाहिए, तो आपके पास आता है, फिर आप उससे स्केचेस उसको कंसेप्चुअल स्केचेस दिखाते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू उसके बजट और उसकी जो एलिवेशन, उसकी टेस्ट, उसके मासिंग और फॉर्म और फंक्शन दोनों को देख के उसको कंसेप्चुअल स्केचेस दिखाते हैं। फिर वो हम उस तक पहुंचते हैं, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज द प्लान यू आर गेटिंग, और उस प्लान को वो स्टडी करके कहता है कि नहीं साहब ये थोड़ी किचन बड़ी हो जाएगी, या ये हमारे बजट से थोड़ा बाहर नहीं चला जाए, या उसकी सर्कुलेशन में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और भी अपने फ्रेंड्स और जो उसके को होंगे उनको वो एक्सप्लेन करता है, दिखाता है स्केच। तो फिर दूसरी बार हमारे पास आता है अपनी मॉडिफिकेशंस लेके। तो कई बार उसकी डाइजेस्टेबल होती हैं तो वो हम मान लेते हैं, और कई बार उसको सजेस्ट करते हैं कि ये वाला ब्लंडर हो जाएगा, या वेग है, या तुम्हारा प्लॉट जो है इस चीज़ को कैटर नहीं कर पाएगा, या आपके बजट से बाहर चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको एक और स्केचेस दिखा देते हैं टिल ही फाइनलाइज द थिंग्स। तो फिर आप साइट पे भी जाके वहाँ पे सारा खुद करते हैं? सब शुरू में ही जब वो आता है तो हम प्रेफर करते हैं कि उसके साइट पे जाएं, उसकी डायरेक्शंस लें, नॉर्थ वेस्ट ये सारा देखें, और उसके बाद हम उसकी प्लानिंग शुरू करते हैं। तो प्लानिंग के बाद जब वो प्लान फाइनल हो जाता है तो उसका लेआउट ड्रा होता है। लेआउट हम साइट पे जाके करते हैं उसके, वहाँ भी माइन्यूट अगर चेंजेस उसको लगती हैं तो वो हम उसी टाइम कर देते हैं। फिर बाकी की ड्राइंग जैसे एलिवेशन है, डोर्स एंड विंडोज डिटेल है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्लम्बिंग है, उसका 3D व्यूज हैं, इवन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने क्या इस तरह से हमें हेल्प किया है आज की दौर में कि अगर घर बनने से पहले ही हम लोग प्रैक्टिकली उस घर को देख भी लें? हाँ, ये तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे 3D Max है, AutoCAD है। इनमें हम पूरा उसकी जो एक्चुअल में जो निकलने वाला है, उसको क्या मिलने वाला है, आउटपुट क्या रहेगा उसका बिल्डिंग का, इवन उसकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, उसको पूरा व्यू दे देते हैं। इवन उसकी पूरी टोपोग्राफी में वो ब्लॉक फिट करके दे देंगे, उसका एनिमेटेड फॉर्म में उसका घर का पूरा चक्कर लगवा देंगे उसको, और उसको उस टाइम भी अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ रखती है कि ये नहीं है तो उसमें मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। ये तो बड़ा ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया, और इवन कई जम्मू के आर्किटेक्ट इसको नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा सिंपल उसी पुराने ट्रेंड में है। तो दे शुड स्टार्ट यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर। तो एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का ये भी कहना है यहाँ पे कि आर्किटेक्ट जो है वो बस अमीर लोगों के लिए है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस पैसा है वो ही आर्किटेक्ट के पास जाए। क्या इस चीज़ को आप जस्टिफाई करते हैं?
ये अवेयरनेस की बात है, ना कि पैसे वाले की है और जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास अवेयरनेस है वो आर्किटेक्ट के पास आएगा और आर्किटेक्ट उसको उसके बजट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग देगा। अगर मेरे पास कोई आता है तो वो अगर डाइजेस्टेबल है और जस्टिफाइड है उसका बजट, तो उस बजट में हम उसको दे देंगे घर। और ये जस्ट अवेयरनेस है, उसमें आना चाहिए, उसको गरीब और अमीर की नहीं है। जम्मू में है ये, हमारे जम्मू क्या कह सकते हैं कि जितने इस लेवल के हमारे टाउन्स हैं जहाँ इनमें काफ़ी लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्ट को पैसे वाला ही जाएगा आर्किटेक्ट के पास और गरीब नहीं जाएगा, या गरीब ऐसा सोचता है कि नहीं आर्किटेक्ट तो बड़े उसके लिए। गरीब को मेरे ख्याल से ज़्यादा आर्किटेक्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि उसका बजट कन्फाइंड है, उसको उसकी जो फंक्शनल घर उसको चाहिए, छोटे एरिया में उसको फंक्शनल घर चाहिए। उसको तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो आए आर्किटेक्ट के पास। और ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट कोई बड़े एक्सपेंसिव होते हैं या नहीं। आप अगर कोई घर बना रहे हैं उसकी एक दीवार ही टूट जाती है तो आर्किटेक्ट की फ़ी वहाँ पूरी हो जाती है। तो वो उसको सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, और गरीब को चाहिए, अगर वो बजट, गरीब इन द सेंस कि उसका बजट इतना नहीं है कि वो सोचता है कि आर्किटेक्ट के पास बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, मुझे एक सिंपल सादा घर चाहिए, तो सिंपल सादा घर एक अच्छा आर्किटेक्ट ही दे सकता है उसको। चलिए, टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें, आपसे जानना चाहेंगे, सिंस आपका एक लंबा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, कि जब भी टाउन प्लानिंग होती है, कि जम्मू के आर्किटेक्चरल स्टाइल की अगर हम बात करें तो किस तरह का स्टाइल यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिला, और क्या आपको लगता है कि इट्स वेल प्लान्ड? वेल प्लान तो नहीं कह सकते। ये है कि नॉर्थ इंडिया जो है, और अगर कंपैरिजन करूं गुजरात, महाराष्ट्र या उन स्टेट से कंपैरिजन करें, तो हमारी जो डेवलपमेंट ओवरऑल नॉर्थ में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है। लोग इंडिविजुअल घरों में रहना पसंद करते हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी हॉरिजॉन्टली जाना चाह रहे हैं। उसके कई रीजंस बताते हैं कि हमारा जो जोन है 4 जोन में आता है और अर्थक्वेक्स का वो है, और हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हो रही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है वो कब तक जाएगी? सारा एग्रीकल्चरल लैंड आप ले लोगे तब जाएंगे, या सारे हमारे फॉरेस्ट ले जाएंगे? इसके लिए डिबेट्स होना बड़ा ज़रूरी है कि ये सारा वेल प्लान हो, कि इतनी पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है और जो हमारी हिफाज़तिकल डेवलपमेंट ऐसे ही चलती रही तो एक दिन आएगा कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं रहेगा। तो हमें बायलाज में कहते हैं कि G+1 जाएँ, G+2 जाएँ। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि अर्थक्वेक्स या इनके लिए सॉल्यूशंस हैं, हाँ डिज़ास्टर के लिए सॉल्यूशंस हैं, ऐसे घर प्लान हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्टिकली नहीं, क्या जापान में अर्थक्वेक्स नहीं आते, टोक्यो में अर्थक्वेक्स नहीं आते क्या? लेकिन बिल्डिंग्स आजकल वैसे प्लान हो सकती हैं। और आप देख सकते हो कि आप एक कंप्यूटर में अगर किसी सॉफ्टवेयर में आप डिज़ाइन करते हो एक बिल्डिंग, और उसका इस रिक्टर स्केल में अगर 7, 6, 5 में कोई आता है तो उसका क्या हशर होता है आप देख सकते हो उसमें। और अगर उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग प्लान हुई है और वर्टिकल हुई है तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अथॉरिटीज़ को। इस मामले में बेसिकली तो डिबेट्स होनी चाहिए और इसको प्लानिंग होनी चाहिए अथॉरिटीज़। तो और जम्मू म्यूनसिपैलिटी की अगर बात करें तो आप लोगों के साथ कितनी कंसल्टेशन होती है? आप लोगों को कितनी बार बुलाया जाता है कि किस तरह से फ्यूचर में अगर हम आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ जम्मू की बात करें, ताकि बिल्डिंग अगर हाई राइज है उन्हें कैसे रोकना है, किस तरह से अच्छे घर बनाने, क्या उन लोगों के साथ आप लोगों की मीटिंग ऑफ एंड ऑन होती हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हमारे लोकल आर्किटेक्ट्स और अथॉरिटीज़ को भी होना चाहिए कि हम ही लोग हैं जो एक शेप अप दे रहे हैं, और हम ही लोग हैं जो इससे वी आर वेल वर्स विद द फील्ड। तो इनको हमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ में तो अल्टीमेटली तो लास्ट तो नॉर्मल पब्लिक को होने वाला है। इनको इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और क्या प्लान कर रहे हैं? जस्ट अगर आप कह रहे हैं कि बायलाज ये कहते हैं और आप G+1 जाओ, और क्या आप वो स्ट्रक्चरल ड्राइंगें वहाँ आप देख रहे हो? आप हम म्यूनसिपैलिटी की ड्राइंगें अप्रूवल ड्राइंगें बनाते हैं तो उसमें वो स्ट्रक्चरल ड्राइंगें नहीं वो मांगते हैं हमसे। जस्ट पूरी स्ट्रक्चरल ड्राइंगें अगर G+2 ही जा रहे हो, क्या वो अर्थक्वेक को ले पाएगा घर? क्या अर्थक्वेक्स अगर आते हैं तो उसको क्या वो हैंडल कर सकती है बिल्डिंग? अगर नहीं कर सकती है तो फिर वर्टिकल को क्यों ऑब्जेक्शन है? तो वो दोनों चीज़ें अगर देख के अगर ये अथॉरिटीज़ बैठें और डिस्कस करें तो हमें एक अच्छा जम्मू मिल सकता है, और उसको बाकियों के लिए भी उसकी हेल्प होगी, बाकी लोगों को भी उसको फ़ायदा होगा, और एग्रीकल्चर लैंड हमारे फॉरेस्ट भी सेफ़ हो जाएंगे। अगर आपको कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चरली सेफ दे देता है, 10 स्टोरीज़ है, 20 स्टोरीज़ है, स्ट्रक्चरली दे देता है, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? और हमारी टोपोग्राफी ऐसी है कि जैसे बख्शीनगर का एरिया बिल्कुल हाइटेड पे है जी, और गुम्मट का इलाका बिल्कुल डाउन है। वहाँ मेडिकल कॉलेज 7 स्टोरीज खड़ा हुआ है, और गुम्मट से अगर लेवल देखें तो 100 स्टोरी 20-30 स्टोरी होगा। तो वो हमारी टोपोग्राफी तो अलो करती है। अगर कहते हैं कि बॉर्डर टाउन है, और यहाँ इस लिहाज से भी कई पॉइंट्स उठते हैं कि बॉर्डर टाउन में इतने हाई राइज नहीं जा सकते हैं,
तो हमारी टोपोग्राफी देख लो, टाउन हॉल को देख लो, उसको देख लो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो आप बात कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल की, या आप मतलब कह रहे हो कि वर्टिकली हमें इजाजत नहीं है ऊपर जाने की, ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, उसका जो हमारा एक FSI होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, वो हमारा एक लिमिटेड है, तो हम उसके ऊपर नहीं जा सकते। जब अगर हम चारों तरफ से जगह छोड़ दें इतनी और उतना ही वर्टिकल चले जाएं और वो अर्थक्वेक से रेजिस्टेंट की हम गारंटी दें कि ये इसको कैटर करेगा इस लेवल के, तो वो सेफ है ज़्यादा और लैंड डेवलप हो रही है। इसी तरह सोसाइटी की ग्रोथ हो सकती है। ये तो एक वैसे डिबेट है, ये तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, औरों की भी लेने चाहिए और एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंच के अथॉरिटीज़ को चाहिए। लेकिन उनको क्वेश्चन मार्क तो यहाँ भी लगता है कि कहाँ तक ग्रोथ ले जा रहे हो जी। और एक पॉइंट यहाँ भी मैं एक और उठाना चाहूँगा कि जैसे जम्मू म्यूनसिपैलिटी में कोई एरिया आता है जी, सारा एरिया जो जम्मू म्यूनसिपैलिटी में आ रहा है वो डेवलप्ड है। और इस टाइम आप देखें जैसे माड़ ब्लॉक है, गजनसू है, या बठिंडी के आउटस्कर्ट्स हैं और दूसरे एरियाज हैं, सराउंडिंग एरियाज हैं, वो जम्मू म्यूनसिपैलिटी में नहीं आते हैं। वहाँ हैफेजेटिकल डेवलपमेंट धड़ाधड़ चल रही है और जब वो बन जाएगी, सारा इंक्रोचमेंट हो जाएगा, सारा अपने हिसाब से लोग कॉलोनीज बना लेंगे, उसके बाद वो एरिया अंदर आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो जी, ये पहले ही सराउंडिंग्स को प्लान कर लें। इसका तो बड़ा वास्ट है, वैसे हम जाएंगे तो शाम तक डिस्कशन लंबी हो जाएगी, लेकिन इस पे डिबेट्स होना बड़ा ज़रूरी है। शायद आपके चैनल के थ्रू हम अपना व्यूज़ पहुंचा सकें जी। मनी इन्वेस्टमेंट भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। आपसे ये जानना चाहूँगा, जो लोग ये देखते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि जो भी एक्सपर्ट स्टूडियो में आए उससे जितना हो सके वो ग्रास्प करें और प्रैक्टिकली उससे अप्लाई करें, तो आप हमें ये बताएंगे कि कहीं पे जिस इंसान के पास मान लीजिए कि लैंड स्पेस कम है, 7 मरले में उसके पास घर है, तो क्या वो भी एक खूबसूरत घर या 8 मरले में घर बना सकता है, या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं जब तक के पास उसके पास 1 कनाल तक का घर नहीं है? नहीं, ये सारा डिपेंड प्लानिंग पे करता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को फिल करते हैं और एक बड़ा अच्छा घर बन सकता है। सिर्फ उसको चाहिए कि वो आर्किटेक्ट के पास आए और उसके पास ऑप्शंस देखे, उसके लैंड के अकॉर्डिंग ही हम प्लान करेंगे। वो आप तो 7 मरले की बात कर रहे हो, 3 मरले में बहुत अच्छे घर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके बजट में आना चाहिए वो घर। और हम काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, कई ऐसे मटेरियल्स आए हुए हैं जो आर्किटेक्ट सजेस्ट करता है। ये नहीं है कि आप बड़ी जगवार की फिटिंग ही लगाएं, उसके और भी ऑप्शंस हैं और इकोनॉमिकली बड़ा ब्यूटीफुल घर आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आर्किटेक्ट आपको एक अच्छा और इकोनॉमिकल घर देने वाला है और आपकी रिक्वायरमेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो दे सकता है, वो कैपेबल है उसको देने के लिए। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा आज शो में। ये बताइए कि एक अच्छा सा खूबसूरत घर बनाने के लिए और उसकी इकोनॉमिक्स भी पूरी तरह से मैनेज हो, आप किस तरह से उसे गाइड करेंगे कि किन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाए और किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए? बेसिकली उसको कभी भी कंप्रोमाइज़ जो नहीं करना है वो है कि फाउंडेशन उसके घर की और लैंड है जो, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है उसको। अगर उसको बड़ा दलदल में है, जब बड़ी ऐसी जगह पे प्लॉट है, वो उसको नहीं लेना है और फाउंडेशंस या उस पर उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और जो बाकी उसका घर है उसमें बड़े लेविशली जैसे आजकल डिज़ाइन बन रहे हैं, मैं इसको अपोज करता हूँ कि बड़े, क्योंकि घर एक आपका ढांचा जो है 5 से 6 लाख में आपका ढांचा बनता है। आजकल जो जम्मू में घर बन रहे हैं उनमें देखें 5 से 6 लाख में बड़ा अच्छा वेल बैलेंस्ड घर बनता है और वो 10 से 12 लाख उसकी डेकोरेशन पे और बाहर उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं। और वो एक आप देखें कि एक ओवरऑल व्यू लें, अगर स्काईलाइन ले उस जगह का, वो एक से बढ़कर एक हैं लेकिन इंडिविजुअली हैं। जब उनको इकट्ठे कोई वेगली देखता है तो वो तो बड़ा और लगता है। उसके अपने टेस्ट को थोड़ा करना चाहिए। हमारे पंजाबियों में या डोगरों में जो इनमें है ये कि बड़ा शो ऑफ है, तो वो मनी सेव हो जाती है और वो मनी आप कहीं अंदर उसमें इंटीरियर्स में इन्वेस्ट करें, उसमें एयर कंडीशनिंग कर लें, उसमें और कई चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को, जैसे अच्छी सूदिंग बेड हो। कई लोग क्या करते हैं कि ढांचे में और एलिवेशन में लाखों खर्च करते हैं और पेंट के लिए पैसा नहीं है उनके पास, और अंदर बेड लगाने के लिए अच्छा पैसा नहीं है, तो वो आर्किटेक्ट से पूरा बैलेंस होके उसको बताएगा आर्किटेक्ट, और उसको बैलेंस वे से ही चलना चाहिए। और कंप्रोमाइज़ उसको ऐसी उसमें नहीं करना है। जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं फार्म पे उसको कंप्रोमाइज़ करना है कि उसकी फार्म को डिसेंट बना लें और फंक्शनल वे से वो बड़ा सॉलिड घर होना चाहिए। उसका बच्चा, उसके पे स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें, अच्छी पूजा का एरिया हो, अच्छी किचन हो, लैविशली किचन हो, और बाकी जो अच्छी लैंडस्केपिंग कर लें, अच्छी स्क्रीनिंग कर लें अपने घर की, गार्डन अच्छा डेवलप कर लें। और उसमें नहीं जाएं कि ज़्यादा लाखों रुपए के आप ऊपर उसका
डेकोरेट करते हैं उसको। पूरी जी स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सच में बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से आपने घर के बारे में बताया कि घर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, तो किस तरह से आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आगे भी आपसे जरूर मुलाकात होगी ताकि जो हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं या जो नए घर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक राइट पीस ऑफ एडवाइस मिल सके। थैंक यू। तो मनी एंड इन्वेस्टमेंट में आपने देखा कि आज हमने आपकी मुलाकात एक आर्किटेक्ट से कराई, जिन्होंने आपको बताया कि जब भी आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने घर की नींव जब आप रखें तो आर्किटेक्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको एक राइट पीस ऑफ एडवाइस दे सकता है कि किस तरह आप अपने घर को बनाइए। और जहां आप ज्यादा पैसा बाहर गेट पे लगा रहे हैं या बाहर से दिखाने में लग रहे हैं, वही पैसा आप बचा सकते हैं ताकि आप अपने घर की इंटीरियर्स को और ज्यादा खूबसूरत बनाएं। और आर्किटेक्ट का काम ये होता है कि एक आपका गाइड बन जाता है, वहां पे हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, हर टेक्निकल एस्पेक्ट्स का, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन कहाँ होने वाली है, आपका ट्रांसफार्मर किस जगह पर रखने वाले हैं। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव फन। ये है टेक वन टेलीविजन नेटवर्क और आप देख रहे हैं टेक वन चैनल। ये है टेक वन टेलीविजन नेटवर्क और आप देख रहे हैं टेक वन चैनल।